बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक ये रकम सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद में खर्च होगी। वज़ीर आज़म ने जुम्मे को पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात में फ़ंड्स की फरहमी की यकीन दहानी कराई थी। ख्याल रहे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़श्ता दिनों सवात में जलसे से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म से बजट में वादे पूरे न करने का शिकवा करते हुए खबरदार किया था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा ना मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। अपने खिताब के दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म और उनकी मुआशी टीम पर दोहरे मेयार का इल्ज़ाम भी लगाया और कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कुछ और बजट में कुछ और सामने आया। इस वक्त मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म अपनी टीम में शामिल उन लोगों से ज़रूर हिसाब लें जो वादे पूरे करने में रुकावट हैं। उनका कहना था कि हमें वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं, उन्होंने खुद सैलाब की तबाही देखी, वो सैलाब मुतासरीन से किए गए वादे पूरे करें। हम आवाम का ख्याल रखते हैं जबकि दूसरी जमातें मखसूस अफराद का ख्याल रखती हैं। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने 78 मैयतों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराने का फैसला किया है। हुकूमत ने DNA के लिए कोऑर्डिनेशन सेल बनाने की हदायत जारी कर दी, जिसमें वजारत दाखिला, वजारत खारजा, वजारत सेहत, वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी और FIA के नुमाइंदे शामिल होंगे। ये सेल बदकिस्मत कश्ती के मुसाफिरों के रिश्तेदारों के DNA सैंपल इकट्ठे करेगा। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर समेत जहां ज़रूरी हुआ कैंप ऑफिस कायम किए जाएंगे। DNA के नमूना जात के लिए जगहों का तयन करके लवाहिकीन को इतला दी जाएगी। यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने की मुशावरत से DNA टेस्ट लिए जाएंगे। DNA टेस्ट के लिए पंजाब फ्रांसिक लैब से कोऑर्डिनेशन कर ली गई है। सेनेट ने चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह, मरात और इसके अलावा अलाउंसेस का कानून मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट को स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों, मरात और अलाउंसेस के कानून से अलहदा कर दिया गया है, जिसके बाद ऐवान ने चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों, मरात और अलाउंसेस का कानून मंजूर कर लिया है। कानून के मुताबिक चेयरमैन सेनेट को माहाना 50,000 रुपये इजाफी अलाउंस मिलेगा और रेंट पर चेयरमैन सेनेट के घर का किराया 2.5 लाख रुपये माहाना होगा, जबकि चेयरमैन सेनेट की सरकारी रहायशगाह के फर्नीचर के लिए एक दफ़ा के अखराजात 50 लाख रुपये होंगे। कानून के मुताबिक बैरून मुल्क सफ़र पर चेयरमैन को डिप्टी हेड ऑफ स्टेट या नायब सदर का प्रोटोकॉल मिलेगा। फ़साई सफ़र पर हुकूमत, फ़ौज, फ्लाइंग क्लब, चार्टर्ड सर्विस का जहाज़ या हेलीकॉप्टर रिक्वेजेशन हो सकती है। चेयरमैन सेनेट बैरून मुल्क सफ़र पर कमर्शियल फ़्लाइट पर अपने घर का एक फ़र्द या रिक्वेजेशन ले सकेंगे। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट को सरकारी काम के लिए ज़मीनी सफ़र पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 300 रुपये फ़ी किलोमीटर दिए जाएंगे, जबकि अपनी गाड़ी पर सफ़र पर 400 रुपये फ़ी किलोमीटर दिए जाएंगे और सफ़र में ठहरने पर अलाउंस 10,000 रुपये योमिया होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बैरूनी एजेंडा है। PTI हुकूमत के खात्मे पर मोमबत्ती माफिया और इसराइल रो रहा है। टांक में तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमने PTI के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। हमने पहले ही कहा था कि PTI के पास बैरूनी एजेंडा है, हमने तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि PTI हुकूमत के खात्मे पर मोमबत्ती माफिया और इसराइल रो रहा है। फ्रेंड ऑफ इसराइल कमेटी के अरकान चेयरमैन PTI की हमायत में रो रहे हैं। पाकिस्तान की मुखालफत में डिपोर्ट खातून भी एक शख्स की हमायत कर रही है। सरबराह JUI का कहना था कि हमने बिलावजह चेयरमैन PTI के खिलाफ बातें नहीं की। PTI हुकूमत का तख्ता उलटकर फितने की सरकोबी कर दी गई है। अगले इलेक्शन और इसके बाद भी पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को मुतारफ कराया जाएगा। PTI के चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के केस में 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के केस में बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त पर समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी को 5 लाख के ज़मानती मुचलकों के एवज़ जमानत मंजूर की है। PTI चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी गाड़ी से उतरकर एहतसाब अदालत गईं और अदालत में हाजिरी लगाने के बाद वो वापस गाड़ी में बैठ गईं। बुशरा बीबी के वकला ने नायब के बतौर मुल्ज़म तलबी के नोटिस के पेश नज़र जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। बरतानिया में बस ड्राइवरों ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानिया की मारूफ बस कंपनी के 800 मुलाजमीन एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि कंपनी की जानिब से गुज़श्ता 5 सालों से तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं किया गया। बढ़ती हुई महंगाई में इस तनख्वाह में घर के अखराजात पूरे करना मुमकिन नहीं रहा।
ड्राइवरों ने कंपनी की जानिब से तनख्वाह में मामूली इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कंपनी हुकाम ने तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान किया, जो आइंदा साल अप्रैल तक नाफिजुल अमल होगा। भारत इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां 2 रियासतों में चलने वाली हीट वेव के नतीजे में अब तक तकरीबन 100 अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत की 2 सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासतों उत्तर प्रदेश और बिहार में इन दिनों शदीद हीट वेव चल रही है, जहां गर्मी में गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान होने वाली हलाकतों की तादाद 96 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद गर्मी के पेश नज़र हुकाम ने उत्तर प्रदेश और बिहार के रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की है, जिसमें 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद समेत बीमारियों में मुब्तला अफराद को घरों में रहने का कहा गया है और दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने की हदायत जारी की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हीट वेव के नतीजे में रियासत उत्तर प्रदेश में अब तक 54 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, जहां सबसे ज़्यादा हलाकतें ज़िला बलिया में हुई हैं, जो लखनऊ से तकरीबन 200 मील के फासले पर है। नीदरलैंड के शहर रोटरडैम में खेले गए नेशंस लीग के फाइनल में स्पेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद क्रोएशिया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच का मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बाद दोनों टीमों की जानिब से शानदार खेल का मुजाहरा करने के बायस कोई भी गोल ना हो सका, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट के जरिए किया गया। दोनों टीमों ने पेनल्टी शूट आउट में भी भरपूर मुकाबला करते हुए मुकर्ररा 5-5 पेनल्टी किक्स में से 4 मरतबा बॉल को जाल के अंदर फेंकने में कामयाबी हासिल की। पेनल्टी शूट आउट में भी जब मैच 4-4 से बराबर रहा, तब स्पेन की जानिब से डैनी कार्वाजल ने पेनल्टी शूट आउट में फैसला कुन गोल करके अपनी टीम को फतह दिलाई। 31 साला स्पेनिश खिलाड़ी डैनी रियल मैड्रिड के लिए 5 चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, जबकि स्पेन की टीम ने 2012 के यूरोपीय चैंपियनशिप के बाद पहली मरतबा कोई टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की है। स्पेन की फुटबॉल टीम ने 2 साल कबल भी नेशंस लीग के फाइनल तक रसाई हासिल की थी, ताहम उन्हें फ्रांस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें देसी टीवी USA या फिर करें विजिट हमारी वेबसाइट का DesiTVUSA.com।